नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आज आपने जो सवाल पूछे उनके सवालों के जवाब क्रमशः देंगे। वास्तु से संबंधित एक सवाल पूछा है सुनीता अरोड़ा जी ने। इनका सवाल ये है कि क्या अपने घर के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवा करके मूर्ति रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है सुनीता अरोड़ा जी, आपका सवाल लेंगे। दूसरा सवाल है अमृत जी ने डेट ऑफ बर्थ भेजी है, देवघर झारखंड का इनका बर्थ है और इन्होंने पूछा है कि किस क्षेत्र में करियर बनाएं। तो करियर आप किस क्षेत्र में बनाएं, कुंडली से कैसे संकेत मिलता है ये भी आपको बताएंगे। कैसे आपकी कुंडली संकेत देती है कि हमें किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए। 10वें घर का क्या महत्व होता है ये इसमें समझेंगे। अगला सवाल हम लेंगे कुणाल अग्रवाल का सवाल लेंगे। कुणाल अग्रवाल जी ने उधम सिंह नगर का इनका बर्थ है, उत्तराखंड का। इनका सवाल ये है कि ये प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें कब सफलता मिलेगी। तो ये सवाल भी लेंगे कि प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए, IAS IPS बनने के लिए कुंडली में कौन कौन से ग्रहों का मजबूत होना जरूरी है। अगर ये ग्रह मजबूत होंगे तभी आपको प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। तो इनका सवाल भी लेंगे। सबसे पहले सुनीता अरोड़ा जी का सवाल ले लेते हैं। सुनीता अरोड़ा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि घर में जो हम मंदिर रखते हैं उसमें क्या प्राण प्रतिष्ठा करवा करके मूर्ति रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। देखिए क्या होता है कि मंदिर में जो पूजा का विधान होता है ना वो अलग होता है और घर में जो हम पूजा करते हैं उसका जो सिस्टम है वो अलग होता है। सब लोग अपने अपने हिसाब से अपने घर में पूजा करते हैं। कोई सुबह करता है, कोई दोपहर करता है, कोई शाम को करता है, कोई सुबह शाम करता है, कोई सिर्फ एक टाइम कर लेता है सुबह। जिसकी जैसी सुविधा बनती है उस हिसाब से पूजा करते हैं। फिर पूजा करने का तरीका भी घर में लोग अपने हिसाब से करते हैं, जिसको जितना आता है उस हिसाब से करता है। मंदिर में क्या होता है कि मंदिर में पूजा का सिस्टम है और पंडित जी बदल जाते हैं लेकिन सिस्टम कंटिन्यू रहता है। उसी सिस्टम से पूजा होती रहती है सदियों तक, जो प्राचीन मंदिर है। तो जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है उसकी पूजा विधि विधान से करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। तो इसीलिए मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति रखी जाती है और विधि विधान से सुबह शाम उनकी पूजा आरती होती है, बिल्कुल नियम से। बहुत सारे नियम हैं देवी देवताओं के पूजा के, वो नियम उसमें फॉलो किए जाते हैं। लेकिन घर में क्या होता है कि घर में हम जो मंदिर बनाते हैं, अगर हम वहाँ प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्ति स्थापित कर लेंगे तो हो सकता है उतने नियम हम फॉलो ना कर पाएँ, तो फ़ायदा होने की जगह नुकसान होने लगे। इसलिए घर में जो है प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति की स्थापना करना उचित नहीं होगा, क्योंकि हम उस तरीके से पूजा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए घर में भगवान के चित्र या छोटी मूर्तियाँ जो आपकी अंगूठे की हाइट है, इतनी बड़ी मूर्तियाँ आपको रखनी चाहिए। इससे ज़्यादा बड़ी मूर्ति ना रखें और अगर बड़ा रखना है तो बड़ा चित्र रख लीजिए, लेकिन बड़ी मूर्ति रखने की सलाह नहीं है। और घर में प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की करवाना उचित नहीं है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा आपने करवा ली और उस हिसाब से पूजा नहीं कर पाएंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। तो इसलिए घर में भगवान का चित्र रखें, जितना बड़ा से बड़ा रखना है, छोटा रखना है, आप अपने मन पसंद के अनुसार चित्र रख सकते हैं। छोटी छोटी भगवान की मूर्तियाँ रखें अपने घर के मंदिर में और पूजन करें। वही लाभ होगा आपको घर में पूजा करने से, जो आप सोच रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा करवा के आप मूर्ति रखते हैं तो लाभ होगा। प्राण प्रतिष्ठा करा करके मूर्ति रखेंगे और नियमित रूप से सही ढंग से विधि विधान से पूजा नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको लाभ की जगह परेशानी भी हो सकती है। तो हमें लगता है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला सवाल हम ले रहे हैं अमृत का। अमृत की डेट ऑफ बर्थ है 22 जनवरी 2007, देवघर झारखंड। 1:14 PM का जन्म है इनका। अमृत जी, आपने जो सवाल पूछा है कि किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए,
22 जनवरी 2007 1:14 PM। अमृत जी, जो आपने सवाल पूछा है बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए। देखिए, हम किस क्षेत्र में करियर बनाएं इसको लेकर के कन्फ्यूजन रहता है। नौकरी करें कि बिजनेस करें इसको लेकर के कन्फ्यूजन रहता है। तो करियर का जो संबंध है कुंडली में 10वें घर से होता है, 10वें घर के स्वामी से होता है, 10वें घर में जो राशि आती है उससे होता है, और 10वें घर में जो ग्रह बैठे होते हैं उनसे होता है। जैसे इनकी कुंडली में 10वें घर में शनि की राशि है, मकर राशि है, और 10वें घर में 3 ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य, शुक्र और बुध। तो इन्हें जो है क्या करना चाहिए, इनका करियर क्या होना चाहिए, ये समझ लेते हैं, और बाकी लोगों को भी करियर कैसे बनाना चाहिए इस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए, जब आप करियर का चुनाव कर रहे हैं तो आपको ध्यान में ये रखना है कि आप अपनी कुंडली का यदि सहारा ले रहे हैं, कुंडली के हिसाब से मदद लेके कर रहे हैं, तो 10वें घर में कौन सी राशि है और उस राशि का स्वामी कौन है और उस राशि में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। तो अगर मान लीजिए कि 10वें घर में जैसे इनके शनि की राशि है, तो शनि क्या है, शनि का संबंध सेवा से होता है, सर्विस से होता है। तो पहली चीज़ तो इनको जॉब करना चाहिए, जॉब करके ये ज़्यादा जो है अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये बिजनेस कि नहीं भाई हमें बिजनेस ही करना है, कई बार लोगों के मन में होता है फैमिली बिजनेस है, परिवार में सब बिजनेस करते हैं, तो सर्विस प्रोवाइडिंग का बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि शनि का संबंध सेवा से होता है। अब इनकी कुंडली में सूर्य, शुक्र और बुध बैठे हुए हैं। तो शनि से संबंधित जो बिजनेस है, शनि से संबंधित पहला तो ये हो गया कि आपको जॉब करना है, फिर शनि से संबंधित काम करना है, यानी सर्विस प्रोवाइडिंग का जॉब करना है, कहीं नौकरी करेंगे। शनि का संबंध किन किन चीज़ों से होता है, उससे संबंधित नौकरी में जा सकते हैं आप, ऐसी क्षेत्र में जा सकते हैं जहां शनि आपकी मदद करे। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं, जहां मान लीजिए कि आयरन, लोहा से संबंधित काम होता है, आयरन, स्टील, इसका प्रयोग होता है, जहाँ जो है तेल से संबंधित काम होता है, जैसे खाने पीने के जो तेल हैं उससे संबंधित अगर काम होता है उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा आप, क्योंकि शुक्र भी बैठा हुआ है इसमें, बुध और सूर्य है, तो सूर्य तो यहाँ अच्छे फल देगा नहीं क्योंकि शनि की राशि है, लेकिन एक चीज़ में आपकी मदद करेगा, जब आप जॉब कर रहे होंगे तो उसमें तरक्की दिलाने में, आपको प्रमोशन दिलाने में हेल्प करेगा। आप जल्दी से सीनियर अधिकारी बनने में कामयाब होंगे, बड़ी पोस्ट से भी नौकरी शुरू कर सकते हैं, इसमें जो है सूर्य की मदद मिलेगी। तो शुक्र भी बैठा है, तो शुक्र का संबंध मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से होता है। तो आप मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी सर्विस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, क्योंकि शनि इन चीज़ों का कारक है। तो शनि जिन जिन चीज़ों का कारक है, शुक्र जिन जिन चीज़ों का कारक है, शुक्र कारक है मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, तो जॉब आप कर सकते हैं मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, मीडिया में जा सकते हैं, फिल्मी दुनिया में कैमरे के पीछे जा सकते हैं, और जो है टीवी सीरियल में कैमरे के पीछे जा सकते हैं, वहाँ ये जो है आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। बुध क्या है, बुद्धि का कारक होता है, तो ब्रेन जहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी आप जो है ऐसा काम करेंगे जो लिखने पढ़ने से संबंधित काम हो, तो आप मीडिया इंडस्ट्री में लिखने पढ़ने से संबंधित काम कर सकते हैं। जो दूसरे बताया आपको, आयरन, स्टील, ऑयल की फील्ड में मैनेजर बन सकते हैं, वहाँ लिखने पढ़ने से संबंधित काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो 10वें घर में जो राशि होती है, 10वें घर की राशि का स्वामी और उस घर में बैठे ग्रह, इसके साथ ही क्या होता है कि 10वें घर का संबंध अगर पराक्रम भाव से बने, 3rd हाउस से बने, तो उस तरह का पराक्रम आदमी करता है। 10वें घर का संबंध अगर लग्न से बन जाए तो ऐसे लोग डेफिनेटली बहुत जल्दी राइज करते हैं, अपने प्रोफेशन में अच्छे से उन्नति प्राप्त करते हैं। और यदि 10वें की महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो ऐसी स्थिति में जल्दी से जॉब मिलने की संभावना होती है। तो और भी कई चीज़ें देखी जाती हैं,
जब हम प्रोफेशन तय करते हैं, लेकिन 10वें घर पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। 10वें घर में बैठे ग्रहों पर फोकस करते हैं, फिर देखते हैं कि इसका पराक्रम भाव, थर्ड हाउस, लग्न, भाग्येश, लाभेश से क्या संबंध है, वो सारा निकाल करके फिर कैलकुलेट करके तय किया जाता है कि कौन कौन से प्रोफेशन आपके लिए अनुकूल होते हैं, और उनमें से जिस प्रोफेशन में आपकी रुचि ज़्यादा हो, रुचि भी बड़ी महत्वपूर्ण रखती है, इंटरेस्ट बहुत महत्व रखता है कि पंडित जी ने तो बता दिया कि नहीं ये प्रोफेशन में जाना है, लेकिन उसमें हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर उसमें आपको अच्छी सफलता नहीं मिलेगी। तो ये क्या है, ज्योतिष एक मार्गदर्शन है, गाइड है, सलाह है, सजेशन है, और वो सलाह सजेशन अगर आपकी रुचि से भी मेल खा जाएं तो फिर उस क्षेत्र में अगर आप करियर बनाएंगे तो सफलता पाने की संभावना ज़्यादा होती है। तो जैसे इनका अमृत जी का सवाल ले रहे थे, तो इनकी मेष लग्न की कुंडली है और कुंभ राशि है, और इस समय और इनका शतविंशा नक्षत्र के चतुर्थ चरण का जन्म है। अभी इनकी शनि की महादशा चल रही है, जो मई 2023 से शुरू हुई है और मई 2042 तक चलेगी, और शनि की ही अंतर्दशा मई 2023 से मई 2026 तक चलेगी। तो इनके लिए करियर क्या सजेस्ट करना चाहिए, तो देखिए आप मीडिया एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में जा सकते हैं, लिखने के काम में जा सकते हैं, न्यूज़पेपर में जा सकते हैं। ऐसी फील्ड में जो आजकल डिजिटल का ज़माना है, तो आप यूट्यूब चैनल अपना चला सकते हैं, या जो है कहीं डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल के फील्ड में भी अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों में आपको सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा है। तो इस तरीके से प्रोफेशन हम निकाल सकते हैं। उपाय क्या करें जिससे आपको करियर में अच्छी सफलता मिले, तो पहला उपाय, लग्न का स्वामी मंगल है, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का अवश्य पाठ करिए, तो लग्नेश मजबूत होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, तो आप अपने करियर में सही फैसले ले पाएंगे। सही फैसला लेना बहुत बड़ी चीज़ होती है। दूसरा, शनिवार के दिन आप जो है सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें, और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि जो आपकी इच्छा है कि आपको जॉब मिले तो जल्दी जॉब मिल जाए। तो ये 2 उपाय करिए, इसमें कोई धन खर्च नहीं होना, और उपाय अगर आप अच्छे से करेंगे तो हनुमान जी की कृपा से आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक और सवाल हमें लेना है। हाँ, कुणाल अग्रवाल का सवाल लेना है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 जुलाई 2001, 1:14 AM का जन्म है इनका, और बर्थ प्लेस है रुद्रपुर, उधम सिंह नगर का जन्म है इनका। इनका सवाल ये है कि प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, कब सफलता मिलेगी। देखिए, सबसे पहले बात तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि जब आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी करते हैं तो प्रशासनिक सेवा की तैयारी में कौन से ग्रह आपको सफलता दिलाएंगे, कौन से ग्रह आपको IAS बनाएंगे, IPS बनाएंगे। जिनकी कुंडली में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र ये 4 ग्रह बली हों तो ऐसे लोगों को प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता मिलती है। आपकी कुंडली में सूर्य, मंगल का संबंध 10वें घर से, लग्न से, 11वें घर से हो तो सरकारी क्षेत्र से लाभ की संभावना रहती है, यानी सरकारी क्षेत्र में नौकरी मिलने की प्रबल संभावना रहती है। तो 10वें घर का सूर्य से कनेक्शन बन जाए तो सरकारी नौकरी की संभावना रहती है। 11वें घर का लाभेश का सूर्य से संबंध बने, या सूर्य वहाँ बैठा हो, या लग्न में सूर्य बैठा हो, तो सरकारी नौकरी की संभावना बनती है। तो अगर IAS IPS बनना है तो कुंडली में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ये 4 ग्रह मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अब आइए इनकी कुंडली देख लेते हैं, इनकी कुंडली क्या सपोर्ट करती है। 23 जुलाई 2001, जन्म का समय है 1:14 AM, 1:14 AM, और उधम सिंह नगर का इनका जन्म है।
रुद्रपुर, उधम सिंह नगर। देखिए, आपने जो बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पर कुंडली आपकी तैयार है। और जो हम आपको बता रहे थे कि कौन कौन से ग्रह मजबूत होना चाहिए, सूर्य, मंगल और बुध और शुक्र। तो आपकी कुंडली में मंगल मजबूत है, 7वें घर में बैठा हुआ है अपनी राशि में, वृश्चिक राशि में मंगल बैठा हुआ है। सूर्य जो है उतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए, ये कर्क राशि में बैठा है 6 डिग्री का। बुध ठीक है, अपनी राशि में बैठा है, और शुक्र भी ठीक है, अपनी राशि में बैठा है। तो आपकी कुंडली के हिसाब से यदि आप प्रयास करेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है। कब सफलता मिलेगी, आपका ये सवाल था। तो देखिए, अभी आपका टाइम चल रहा है, अभी से लेकर के और नवंबर 2027 तक योग बना हुआ है। अभी से लेकर नवंबर 2027 तक योग है, तो इसमें आपको सफलता मिल सकती है। आपकी वृष लग्न की कुंडली है, सिंह राशि है, मघा नक्षत्र के द्वितीय चरण का जन्म है। अभी शुक्र की महादशा चल रही है, जो मार्च 2006 से शुरू हुई है और मार्च 2026 तक चलेगी। फिर सूर्य की आपकी महादशा शुरू होगी। तो हमें लगता है सूर्य की महादशा मार्च 2026 से शुरू होगी, तो आपको प्रबल संभावना है कि उस दौरान सफलता प्राप्त हो जाए। तो अभी से लेकर 2027 तक का समय है, इसमें आपको सफलता मिल सकती है। हमारी शुभकामनाएं हैं, पूरी मेहनत से आप प्रयास करते रहें और सुबह जल्दी उठकर भगवान सूर्य को जल अर्पित करते रहिए, जिससे सूर्य से आपको शुभ फल मिलता रहे। और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, ताकि हनुमान जी की कृपा से आपका पराक्रम बढ़े और आपकी इच्छा पूर्ण हो। तो प्रवीण मिश्रा से पूछो कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। यदि आपके मन में भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल और सवाल लिखें, वहां से हम उठाएंगे और फिर आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।